हेलो दोस्तों, आप सभी को फ्यूचर और क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉस, जिसको हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक, ये गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 4, 10, 12 दिया है। तो इसको मतलब बोल रहा है कि लॉसन निकालने के लिए। ठीक, तो इसका लॉसन हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए पहले इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग समझेंगे। ताकि पहले अगर इसका लॉन्ग विधि हमको समझ में आ जाएगा, तब इसका शॉर्ट विधि हम लोग आसान से समझ लेंगे। ठीक, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, चलिए पहले इसको हम लोग उतार लेते हैं। ठीक, 4, 10 और 12 ये दिया है। ठीक, गुणा देखिए, और इसमें देखना होता है कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो दो में या दो से अधिक जितना हो वो सब में भागा लगे, लेकिन कम से कम दो संख्या में मतलब पढ़ा उसका पढ़ने में भाग उसमें लग जाए। ठीक, या दो से अधिक भी, लेकिन कम से कम इसमें हम लोग दो देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे छोटी संख्या देखिए दो है। ठीक, तो देखेंगे दो, दो से मतलब भाग लग रहा है कि ना। देखिए दो में यहाँ दो दूने 4 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 भी हो जाएगा, और 2 × 6 = 12, यानी दो से भाग लगेगा। ठीक, अगर दो से नहीं लगता तो हम लोग 3 से देखते हैं, 3 से नहीं लगता 4 से देखेंगे, लेकिन यहाँ दो पर लग रहा है। तो ठीक, चलिए इसको हम लोग देखते हैं दो से बनाते। ठीक, देखिए 2 × 1 = 2 × 2 = 4। ठीक, कोमा है तो कोमा दे देंगे, फिर 2 का पारा कितना भी पढ़ेंगे कि 10 आएगा, थी फिर 5 में। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 × 6 = 12। ठीक, अब देखिए, अब ये लाइन अंडरलाइन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये कोई भी संख्या से इसमें भाग लग रहा है कि नहीं। अगर भाग नहीं लगेगा तो इसको ऐसे ही हम लोग गुना कर देंगे, अगर भाग लगता है तो फिर इसको हम लोग आगे बनाएंगे, अन्यथा इसको यहीं पे करके इसको हम लोग गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ मैंने बोला ना कि यहाँ सबसे पहले देखेंगे दो से। ठीक, दो से मतलब दो से देखिए यहाँ पे 2 और 5 6 है। ठीक, तो यहाँ दो से देखिए भागा मारेंगे तो अगर दो संख्या में लगता है तो हम लोग बनाएंगे, नहीं तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ 2 के पारा में 2 आता है और 2 के पारा में 5 नहीं आता है, लेकिन 2 के पारा में 6 आता है। तो यहाँ दो संख्या मतलब मिल रहा है, तो फिर इसको हम लोग पार देंगे। ठीक, देखिए 2 लिख देंगे, 2 एकम 2, और 2 के पारा में 5 नहीं आता तो हम लोग 5 को वैसे ही मतलब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वैसे ही उतार देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6, 2 के पारा में 3 में 6 आता है। ठीक, तो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ आया हम लोग का 1, 5 और 3। तो फिर यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि 2 से इसमें भाग लग रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 में भाग लगभग नहीं करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो फिर हम लोग 3 में देखेंगे। तो यहाँ देखिए 3 से 3 भाग लग जाएगा, लेकिन 1 लग रहा है। हम लोग को देखना क्या है, कम से कम हम लोग का 2 लगे। ठीक, तो यहाँ 1 लग रहा है, तो फिर 4 से देखेंगे तो नहीं होगा, फिर 5 से भी होगा लेकिन 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइड में जितना है अंक उतना हम लोग गुना करके लिख देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए साइड में 2 है, फिर नीचे 2 है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे 5 है। ठीक, और 3 है। तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है, क्या कैसे कि कितना हो संख्या हो उसमें 1 से गुना करने पे उतना ही आएंगे, तो इसको हम लोग काहे लिखेंगे। देखिए आप लोग यहाँ हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। देखिए गुना कैसे कहता है, 2 का पारा 2 वाली पड़े कितना आता है 4, 2 दूना 4। अब 4 से गुना करेंगे यहाँ 5 में, ये नहीं कि 2 दूना 4 और देखिए यहाँ पे 2, 2 × 5 = 10, ऐसा नहीं किया जाता है। 2 दूना 4 और यहाँ आया 4। ठीक, 4 से गुना करेंगे 5 में तो 5 चौका 20। अब देखिए यहाँ आया 20, अब 20 में गुना करेंगे 3 से, तब 20 नहीं कितना होता है 60 होता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 60। ठीक, ये हम लोग का हुआ। अब देखिए मान लीजिए दूसरा कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे में 15, 20 और यहाँ पे 25 ले लीजिए। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये भी कोई मतलब बड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि दो से इसमें भाग लग रहा है कि ना, नहीं लगेगा तो 3 से। सबसे पहले देखिए 2 से देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 से देखेंगे तो 2 के पहाड़ में 15 नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में 20 आता है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 25 नहीं आता है।